राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में व्यस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह से। तो देखिए, मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र की सेवा देने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ में शेयर कर दूँ। आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते होंगे, तो आप भी ये चीज़ जान लीजिए कि आपको कैसे इत्र की मालिश और इत्र की सेवा अपने भगवान जी को देनी है। तो मेरे यहाँ पर कान्हा जो है वो वस्त्र निकाल कर और लेट चुके हैं और मैं उनको दे रही हूँ इत्र की मसाज। तो इस तरीके से देखिए, हाथों में इत्र लेकर और फिंगर को आपस में थोड़ा सा टच कीजिए और उससे क्या होगा, थोड़ा सा गर्माहट आ जाएगी आपकी फिंगर में। और इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते आप उनके फेस पर, हाथों पर, तलवों में, पैरों पर, सभी जगह इत्र की मालिश कर दीजिए अच्छे से। और उनके पैर दबाते जाइए और आहिस्ते आहिस्ते से आप उनको सहलाते जाइए। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र की सेवा सर्दियों में वीक में एक बार अवश्य दे दिया करें। तो कभी कोई त्यौहार होता है, जैसे कि एकादशी होती है या कोई और दिन होता है, तो कभी इत्र की मसाज दे दी, कभी घी की मसाज कर दी, कभी और चमेली के तेल से, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप अपने भाव जगा सकते हैं। और ये हमारे भाव ही होते हैं भगवान के प्रति, जिनको हम करने में अपनी खुशी मानते हैं और हमें अच्छा लगता है करना, और भगवान जी भी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने केशव की भी मसाज कर दूँगी। बहुत आहिस्ते आहिस्ते से आप कीजिएगा। बहुत ही कोमल बदन होता है हमारे ठाकुर जी का, तो उनको बहुत ही नरमी से, बहुत ही प्यार से दुलारते हुए, सहलाते हुए आप उनको मालिश करें। और उसके बाद में थोड़ी देर से यहीं बैठने देंगे हम अपने लाला को। और उसके बाद हम ले आएंगे एक पात्र जिसमें कि हम हमेशा स्नान करवाते हैं। और आज हम अपने लाला की इत्र की सेवा दे रहे हैं, तो सुगंधित पुष्पों से स्नान करवाएंगे। उसके बाद में हम जल से स्नान करवाएंगे। तो देखिए, गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर मैंने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से पंखुड़ियों से स्नान करवाया सर्वप्रथम। उसके बाद में हम गुनगुने जल से स्नान करवाएंगे। आप चाहें तो जल में थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला सकते हैं, उससे भी अच्छे से सुगंधित हमारे लड्डू गोपाल जी हो जाएंगे। मेरे पास में ताज़े गुलाब के फूल थे, तो मैंने उन्हीं की पंखुड़ियों से स्नान करवाया अपने कान्हा को। और यहाँ पर हम देखिए अंग पोषण कर देंगे अपने भगवान जी का। पानी की कोई भी बूंद नहीं लगी रहनी चाहिए। पानी की बूंद लगी रहती है, उसी से हमारे भगवान जी काले पड़ते हैं। तो अंग पोषण बहुत अच्छे से कर दिया करें आप। उसके बाद में उनको वस्त्र धारण करवाएंगे। आज देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कौन से वस्त्र पहनना पसंद करेंगे, तो वही मैं वस्त्र उनको पहनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने उनको नैपी पहना दी है, और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को भी मैं नैपी पहना दूँगी और बनियान भी पहनाती हूँ। मैं अंदर वूलन की ड्रेस जो है डायरेक्ट पहना दूँ तो इरिटेशन जैसी होती है, इसीलिए मैं अंदर उनको कॉटन की नैपी और बनियान ज़रूर पहनाती हूँ, उसके ऊपर ही वूलन की ड्रेस पहनाती हूँ। और छोटे वाले कान्हा जी थोड़े ज़्यादा छोटे हैं, तो इसलिए उनको अंदर कॉटन की पोशाक पहनाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को पहले कोई भी कॉटन की ड्रेस पहनाती हूँ, उसके बाद वूलन की पहनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारे दोनों लाला कितने प्यारे लग रहे हैं, नहा धोकर बैठ चुके हैं। सर्दी का मौसम हो गया है, थोड़ा सा मन नहीं करता है नहाने का, लेकिन फिर भी हमारे कान्हा तो स्नान करते ही हैं खुशी खुशी। और यहाँ पर हमने अपने छोटे से कन्हैया को वूलन की ड्रेस पहना दी है। मैंने अपने हाथों से ही बनाई हैं ये सारी ड्रेसेस अपने कान्हा की, क्रोशिया की हेल्प से। और यहाँ पर देखिए मेरे कान्हा जो हैं तैयार हो रहे हैं, और इनको मैंने आज ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनाई है जिसमें कि स्वास्तिक बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए मेरे केशव तैयार होकर बैठ गए हैं। आप बैठो, फिर मैं श्रृंगार करती हूँ। और बड़े ही प्रेम से, स्नेह से आप अपने भगवान को तैयार करें, क्योंकि सजना संवरना तो भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो उनको जितना हो सके भाव के साथ में आप उनको सजाएं, और जितना भी आपसे हो सकता है उतना आप कीजिए। सर्दियों का मौसम है, तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। गर्म कपड़े आप अपने भगवान जी को ज़रूर पहनाएं। जब भी स्नान करवाते हैं तो उनको नॉर्मल गर्म पानी से स्नान करवाएं, ठंडे पानी से कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान ना करवाएं। इस तरीके से आप अपने भाव रखिएगा कि जैसे आपके घर में कोई छोटा सा बालक है,
तो हमारे घर में जब छोटा मेहमान आता है कोई भी, तो हम कितने उसकी सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। उसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर सेवा करनी है। मेरी कान्हा और केशव दोनों रेडी होकर बैठ गए हैं। जेवर उनको मैंने उनके पहना दिए हैं। इत्र की सेवा दे दी है, इत्र कपड़ों में भी इत्र लगा दिया है। और उसके बाद तैयार होने के बाद भगवान को आईना दिखाना तो कभी भी ना भूलिए। दर्पण में अपने आप की छवि निहारना इतना ज़्यादा प्रिय है भगवान को। राधे रानी जब भी तैयार होती तो भगवान स्वयं अपने हाथों से उनको आईना दिखाते थे। तो हमारा तो बनता ही है भगवान को आईना दिखाना। और देखिए, स्नान कराने के बाद मैंने मिश्री और पानी का भोग सर्वप्रथम लगाया है अपने लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद हम यहाँ पर दीप जलाएंगे, आरती करेंगे। दोनों टाइम की भगवान की आरती की जाती है। आप कुछ भी सेवा नहीं कर पाते हैं तो दोनों टाइम की आरती भगवान को अवश्य करें। 4 टाइम कम से कम भगवान को भोग लगाया जाता है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं बाल स्वरूप में होते हैं, तो उनको भोग लगाना पल पल पे उनको भूख लगती है। तो मिश्री और सूखे मेवे आप उनके पास हमेशा ही रखा करें, क्योंकि जब भी भगवान को कभी भी भूख लग जाएगी तो वो खा सकते हैं। गौ माता उनकी सेवा में हमेशा रखें, क्योंकि हम लोग अगर ध्यान नहीं रख सकते हैं उस समय में गौ माता हमारे कान्हा का ख्याल रखती हैं। तो इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं तो कुछ आवश्यक नियम है, जिसकी वीडियो मैंने आप अपलोड करी हुई है चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको भी बताती जा रही हूँ। कुछ नियम होते हैं भगवान की सेवा के भी, तो वो उनको हमें फॉलो ज़रूर करते रहना चाहिए। गर्मियों के अलग नियम होते हैं, सर्दियों के अलग नियम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी भगवान को साफ कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दिया है। उसके बाद में सबको चंदन का तिलक लगा रही हूँ। सभी की पूजा साथ के साथ करती चलती हूँ। यहाँ पर मैं सभी भगवान पर पुष्प चढ़ा दूंगी और सभी को मैंने यहाँ पर इत्र लगा दिया है और आईना भगवान को दिखा दिया है। और पुष्प चढ़ाने के बाद इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर अपने खाटू श्याम बाबा को गुलाब के फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो उनको मैंने गुलाब का पुष्प समर्पित कर दिया है। और दीप जलाएंगे, आरती करेंगे, फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे। सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सात्विक चीज़ों का भगवान को भोग लगाया जाता है। जो भी आपके घर में सात्विक भोग बना हो उसका भोग आप लगा सकते हैं। पराठा हो गया, दूध हो गया, कुछ भी नहीं है तो आप चीनी का पराठा बना लीजिए भगवान के लिए। बहुत ऑप्शन होते हैं, प्रसाद बनाइए, कुछ भी रवे का हलवा बना दीजिए। गाजर आने लगी है, अब तो गाजर का हलवा खिलाइए। को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग में लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, और हमारे सभी भगवान की पूजा साथ के साथ मैंने कर दी है। सभी को शिवलिंग जी को भी स्नान करा दिया, उनको मैंने अभिषेक कर दिया है और पुष्प चढ़ा दिए हैं। और मैं कर लेती हूँ आरती। तो आरती सर्वप्रथम हम गणपति जी की करेंगे, उसके बाद में मैं अपने कान्हा की आरती करती हूँ, जिसमें मैं ज़्यादातर करती हूँ आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। तो ये आरती मैं करती हूँ, आपको ये और भी आरती कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आज मैंने खीर और पराठा बनाया है लड्डू गोपाल जी के लिए। दरअसल ये एकादशी के अगले दिन का वीडियो है, तो मैंने यहाँ पर अपना व्रत रखा था एकादशी का। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी खीर और पराठे का भोग लगाया और उसी के साथ में मैंने भी पारण किया था अपने व्रत का। तो पहले मैंने मंदिर में सारी पूजा कर ली, उसके बाद भगवान को भोग लगाया, उसके बाद अपने व्रत का पारण किया। एकादशी के विषय में भी मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी, आप सभी को थोड़ी थोड़ी जानकारी देती रहूँगी। तो यहाँ देखिए, लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल अवश्य भोग में आपको रखना है। किसी कारण बस आपके पास तुलसी दल नहीं है, उस समय आप तुलसी की माला भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो एक छोटी सी तुलसी की माला आप ज़रूर रखें भगवान जी के पास। कभी ऐसा हो जाता है कि आपको तुलसी जी नहीं मिल पा रही हैं, आपके घर में नहीं है, तो उस समय में आप तुलसी की माला भगवान के भोग में रख सकते हैं। मेरे यहाँ पर तुलसी जी बहुत सारी मैंने लगाई हुई हैं और मैं ठाकुर जी की सेवा कई सालों से कर रही हूँ, तो मैं उनके लिए कभी भी तुलसी जी की कमी होने ही नहीं देती। और मैं क्या करूँगी, ये तो मैं बहुत गलत बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती, बस मेरे भगवान की कृपा है।
वही सब कुछ करवाते हैं। हम लोगों में अहम आ जाता है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जो भी करते हैं सब मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल जी ही करते हैं। तो एक टहनी मैं इस तरीके से तुलसी जी की ले आती हूँ। वो 2-3-4 दिन पानी में अब बहुत अच्छे से चलती रहती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती हैं। तुलसी का पत्र आप 1 दिन पहले का भी हो, उसको भी पानी में धुलकर भगवान जी को दोबारा भोग में दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोपहर में मैं फल का भोग लगा रही हूँ। ताज़े ताज़े अमरूद थे, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को काट कर काला नमक लगाकर और इस तरीके से तुलसी जी रख कर और अपने कान्हा को भोग में दिया है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। ऐसी मैं कान्हा जी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।